हेलो गाइस। सो ये है एक माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए मेज पीपी ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग बोलूँगा, वो है विंड चार्जिंग। तो ये देखो और ये देखो। ऑब्वियसली जब मैं दूसरी बार करा तो दैट वाज वेरी हाई, मैं बहुत ऊंचा गया, क्योंकि ये है नॉर्मल वाला और ये है जंप करके दबाने वाला। तो आपको जंप और विंग चार्ज बटन दोनों एक साथ दबाना होता है। तो एक और चीज़ है जो है नेदरराइट आर्मर। तो सबसे पहले मैं इस नेदरराइट आर्मर को इक्विप कर लेता हूँ और इक्विप करने के बाद मैं अभी विंग चार्ज फेंकूंगा अपने नीचे और देख लेना, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। वो क्यों अभी मैं बताऊंगा, लेकिन डायमंड आर्मर के साथ भी ट्राई कर लेते। ये डायमंड आर्मर पहन के विंग चार्ज कर लेते। तो देखो, डायमंड आर्मर पहनने के बाद विंग चार्जिंग बहुत ऊपर चला जाता है। वो क्यों बताता हूँ। देखो, नेदरराइट आर्मर के हर एक पीस में नॉकबैक रेजिस्टेंस होता है, जो आपके विंग चार्ज के नॉकबैक को बहुत कम कर लेता है। तो अब बारी है कुछ एन्चेंट्स की। तो मेस की मेनली 3 एन्चेंट्स होते हैं, जो है डेंसिटी, डेंसिटी 1 2 3 4 5, विंड बर्स्ट के 3 लेवल्स होते हैं, और लास्ट है ब्रीच, जिसके 4 लेवल्स होते हैं। तो अब बारी है मेन ड्रिल की। तो सबसे पहले आपको एक 3x3x3 का गड्ढा करना है ना, 3x3x3। और हाँ, क्रिएटिव में रहना, अभी सर्वाइवल में मत रहना। और आपको अभी एक इधर आयरन गोलम को समान करके कुछ ऐसा उसको हिट करना है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा आपको हिट करना है। ये है ड्रिल। आपको नीचे विंड चार्ज मारना है अभी, और अभी ऐसे आयरन गोलम को हिट कंटिन्यूसली करते रहना है। ठीक है, और लास्ट में आपको, आई नो यू आर इन क्रिएटिव मोड, फिर भी आपको लाइक विंड चार्ज से एमएलजी करना है, और अभी 2 आयरन गोलम के साथ ऐसा ही करना है। एक आयरन गोलम के साथ तो हो गया, अब 2 आयरन गोलम के साथ भी ऐसा ही करना है। ठीक है, इतना परफेक्ट होने के बाद आपको अभी एक आयरन खुला एरिया में स्पॉन करके उसे ऐसे विंड चार्ज मारते हुए मार देना है, और आपको इसमें अभी परफेक्शन हासिल करना है। तो अभी आपको सर्वाइवल में जाना होगा। सर्वाइवल में जाने के बाद फिर से एक आयरन गोलम को समन नहीं करना है, उसके अलावा आपको हस्क को स्पॉन करना है। क्यों, अभी बताता हूँ। देखो, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आयरन गोलम का हिट बॉक्स बड़ा है और वो 3 ब्लॉक लंबा है, और 3 ब्लॉक लंबा होने के कारण वो हमें इजीली ऊपर से ही हिट कर सकता है। इसलिए अभी हस्क को समन करने के बाद आपको कुछ ऐसा प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यू। स्टार्टिंग में आप थोड़ा फेल हो गए, लेकिन तो अभी आपको आयरन गोलम स्पॉन करना है, एलाइट्रा लेना है, ऊपर देखना है, रॉकेट मारना है, मेस लेना है, नीचे देखना है, और एट लास्ट आयरन गोलम को मार देना है, क्योंकि इस ट्रिक को बोलते हैं एलाइट्रा मेसिंग। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट। तो आयरन गोलम के साथ करने के बाद आपको भी हस्क के साथ करना है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। तो सबसे पहले आपको FOV ज़्यादा रखना है। ऑनेस्टली माई प्रेफरेंस इज 75। ग्राफिक्स मोड को सिंपल रख देना है, रेंडर डिस्टेंस को लोएस्ट कर देना है, और ग्राफिक्स मोड में आपको सिंपल ग्राफिक्स में फ्रेम्स को अनलिमिटेड रखना है, और इन दोनों ऑप्शंस को बंद कर देना है। अभी आपको एक्सेसिबिलिटी में जाके कैमरा शेक को बंद कर देना है, और उसके साथ GUI स्केल आपकी मर्जी है, आप कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो।
अभी टच में जाके आपको ये वाला कंट्रोल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको कस्टम HUD रखना है। जितना हो सकता है उतना कस्टम रख लो और स्प्रिंट यूजिंग जॉयस्टिक को ऑन कर लेना। इसको स्प्रिंट यूजिंग जॉयस्टिक और शो कैमरा पर्सपेक्टिव बटन। अभी आपको वीडियो में जाना है। वीडियो में जाने के बाद आपको जाना है नीचे और आप देख सकते हो ये सारे मैंने ऊपर ऑलरेडी कवर कर लिए और नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा हाइड पेपर डॉल। तो डिफॉल्ट ऑन होता है इसलिए आपको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपको और नीचे जाना है और अगेन कैमरा शेक होगा इधर, उसे बंद कर देना है एंड अगेन GUI स्केल आपकी मर्जी और FOV कैन बी ऑल्टर्ड बाय गेम प्ले, वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन आई वुड ऑनेस्टली प्रिफर टू कीप इट ऑन क्योंकि इतने सालों से खेल रहा हूँ। बट आपको ऑफ रखने के लिए बोलूँगा और फ्रेम पेसिंग को अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है तो ही ऑन कर लेना।